हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पथ पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आज की इस वीडियो की सीरीज में हम देखने वाले हैं फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लीनियर क्वेश्चन, जो भी अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सभी के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो डेली आपको एक लेक्चर इस पर मिलेगी और चैप्टर वाइज हम क्वेश्चन को देखेंगे। वन लीनियर क्वेश्चन देखेंगे, इसमें एक लाइन में आप एक क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। तो यहाँ पर किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो बिना स्किप किए आप इन तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे फिजिक्स के क्वेश्चन को, चैप्टर वाइज देखने वाले हैं हम। तो फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान के जो भी वन लीनियर क्वेश्चन आपके होते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट चैप्टर से हम देखेंगे। फर्स्ट चैप्टर हमारा है यूनिट, मात्रक या इकाई। मात्रक या इकाई से रिलेटेड जितने भी वन लीनियर क्वेश्चन आपके बनते हैं फिजिक्स में, उसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन को एक लाइन में ही हम देखेंगे। वन लीनियर मतलब एक लाइन में, आपको यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो डायरेक्ट हम उस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। देखिए, सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है, शक्ति का मात्रक। शक्ति का मात्रक क्या होता है? आपका वाट होता है। यहाँ पर आपको दिया गया है शक्ति का जो यूनिट होता है, मात्रक होता है, वो हमारा वाट है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है बल का मात्रक। बल यानी कि फोर्स का जो मात्रक होता है हमारा न्यूटन होता है। बल का मात्रक हमारा न्यूटन है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कार्य का मात्रक। कार्य का मात्रक क्या है? जूल है। कार्य का मात्रक हमारा जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? ओम मीटर। ओम मीटर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष इकाई है किसका? दूरी का। यहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन होता है प्रकाश वर्ष की इकाई में, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्रकाश किसकी इकाई है? दूरी का ये इकाई है प्रकाश, प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट हम देखते हैं, प्रकाश वर्ष है। प्रकाश वर्ष क्या है? वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। प्रकाश वर्ष है क्या? वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है, और प्रकाश वर्ष आपकी इकाई है दूरी का। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक पार्सेक जो तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक है, किसके बराबर है? एक पार्सेक किसके बराबर है? पार्सेक आपकी ये भी इंपॉर्टेंट है, पार्सेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। तो ये आप याद रखेंगे, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? पार्सेक है। और जो पार्सेक है, जो तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक है, ये किसके बराबर होता है? 3.25 प्रकाश वर्ष के। प्रकाश वर्ष आपका दूरी का मात्रक है, और एक पार्सेक इक्वल टू किसके बराबर होता है? 3.25 प्रकाश वर्ष के। और पार्सेक आपका दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, पार्सेक आपका मात्रक है किसका? दूरी का। ये भी आपका दूरी का मात्रक है, और प्रकाश वर्ष भी आपका दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, माप की वह इकाई जिसे 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है, वो क्या है? 0.39 से अगर हम गुणा करें तो इंच प्राप्त होगा, ये हमारा सेंटीमीटर है। माप की वह इकाई कौन सी है? तो सेंटीमीटर है, जिसे हम 0.39 से अगर गुणा करें तो इंच हमको प्राप्त होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में व्यक्त की जाएगी। 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में आपसे पूछी जा रही है, तो नैनोमीटर में इसकी ऊंचाई हो जाएगी 6 फीट लंबे व्यक्ति की 183 इंटू 10⁻⁷ नैनोमीटर से। 6 फीट लंबे व्यक्ति की जो लंबाई ऊंचाई है नैनोमीटर में 183 इंटू 10⁻⁷ नैनोमीटर होगी। और एक नैनोमीटर कितने के बराबर होता है? 10⁻⁷ सेंटीमीटर के। तो यहाँ से हम चेंज कर लेंगे, फीट में आपका दिया है, यहाँ सेंटीमीटर में आपको पता है कि एक नैनोमीटर में इतने सेंटीमीटर होते हैं, और 6 फीट में कितने सेंटीमीटर होंगे, और फिर हम इतने से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से आपको नैनोमीटर में ये चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, एम्पियर की इकाई है। एम्पियर किसकी इकाई है? विद्युत धारा मापने की। एम्पियर आपकी विद्युत धारा, करंट मीटर मापने की इकाई है। नेक्स्ट हम देखते हैं, मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है, जो कहाँ से उत्पादित की जाती है? मेगावाट जो बिजली के मापने की इकाई है जो आपकी उत्पादित की जाती है। मेगावाट आपकी उत्पादित की जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, सही सुमेलित की है। सही सुमेलित क्या है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है भौतिक राशियाँ और इकाई। ठीक है, यहाँ पर भौतिक राशियाँ एक साइड में दी गई है, एक कॉलम में, दूसरे कॉलम में आपका इकाई दिया गया है। इस पर सही से सुमेलित करना है, यानी कि एक दूसरे का मिलान करना है। यहाँ पर कौन कौन सा मात्रक किसके लिए है सही है? त्वरण का मात्रक क्या है? बल का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक क्या होगा? आवेग का, द्रव्यमान का, और दाब का। और इधर आपके यूनिट दिए गए हैं, इससे आपको सही मिलान करना है। तो चलिए हम देखते हैं, यहाँ पर
त्वरण का मात्रक आपका होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। बल का मात्रक आपका होता है न्यूटन। कृत कार्य का मात्रक आपका होता है जूल। आवेग का मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड। द्रव्यमान का मात्रक आपका केजी और दाब का मात्रक आपका पास्कल। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके वन लीनियर क्वेश्चन है, जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में। तो त्वरण का मात्रक हम याद रखेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बल का न्यूटन, कार्य का जूल, आवेग का न्यूटन सेकेंड, द्रव्यमान का केजी किलोग्राम और दाब का आपका मात्रक होता है पास्कल। नेक्स्ट हम देखते हैं सही सुमेलित है, इसमें भी दिया गया एक तरफ यूनिट आपका दिया गया, दूसरी तरफ आपका प्राचल दिया गया है किसके लिए हम कौन सी इकाई यूज करते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले दिया गया वाट। वाट किसका मात्रक है? शक्ति का। नॉट में क्या हम मेजर करते हैं? समुद्री जहाज की गति। समुद्री जहाज की जो गति होती है उसको हम नॉट में मेजर करते हैं, ये यूनिट है समुद्री जहाज की गति को मेजर करने के लिए। फिर हमारा है नॉटिकल मील, ये भी आपसे एग्जाम में बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा जाता है। नॉटिकल मील किसका मात्रक है, किसको मेजर करते हैं नॉटिकल मील में? तो नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई। नौ संचालन में जो प्रयुक्त दूरी की इकाई होती है उसको हम नॉटिकल मील में नॉटिकल मील में हम मेजर करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ऊष्मा को किस में मेजर करते हैं? तो ऊष्मा को हम कैलोरी में मेजर करते हैं। ये सारे आपके इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सही सुमेलित है, इसमें जूल किसका मात्रक है? कार्य का। एम्पियर किसका मात्रक है? आपका धारा का। वाट किसका मात्रक है? सामर्थ्य का। विभवांतर का मात्रक आपका क्या है? वोल्ट है। वोल्ट आपका विभवांतर का मात्रक है। नेक्स्ट हम देखते हैं ये भी आपका सुमेलित करना है सही, यहाँ पर दिया गया है। नॉट आपका किसका मात्रक होता है? जहाज के चाल की माप हम नॉट में मेजर करते हैं। जहाज की जो चाल की माप होती है उसको हम नॉट में मेजर करते हैं। इसी तरह से आपके प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की इकाई जो होती है हम उसको मेजर करते हैं एंगस्ट्राम में। प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की इकाई का जो यूनिट है वो आपका है एंगस्ट्राम। एंगस्ट्राम को हम ऐसे डिनोट करते हैं, इसका साइन भी आपको पता होना चाहिए। फिर हमारा है प्रकाश वर्ष, यानी कि दूरी मापन की इकाई जो आपकी होती है प्रकाश वर्ष है। पार्श्विक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष भी आपका दूरी का ही मात्रक है। तो ये सारे पॉइंट हम याद रखेंगे। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट अगला जो हमारा पॉइंट है, एक हार्स पावर बराबर होता है। एक हार्स पावर कितने के बराबर होता है? 746 वाट के। चाहे किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, ये क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये आपको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। एक हार्स पावर बराबर होता है 746 वाट। नेक्स्ट हम देखते हैं ये भी आपका सुमेलित दिया गया है। उच्च वेग किसका मात्रक है? उच्च वेग का मात्रक क्या है? आपका मैक है। तरंग दैर्ध्य का मात्रक आपका है एंगस्ट्राम और ऊर्जा का मात्रक आपका है जूल। ये तीनों भी इंपॉर्टेंट है। उच्च वेग का जो मात्रक होता है मैक होता है, तरंग दैर्ध्य का एंगस्ट्राम और ऊर्जा का मात्रक आपका जूल होता है, और कार्य का मात्रक भी आपका जूल ही होता है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट हम इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं, जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है, यानी कि जूल आपका ऊर्जा की इकाई है, उसी तरह पास्कल किसकी इकाई है ये पूछा जा रहा है। तो दबाव से, दाब की जो इकाई होती है यूनिट होती है वो हमारी पास्कल होती है। तो यहाँ से हमारा जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है आपका दबाव से। नेक्स्ट हम देखते हैं एक माइक्रोन बराबर होता है। एक माइक्रोन किसके बराबर है? तो 1/1000 किलोमीटर, 1/1000 मिलीमीटर के। एक माइक्रोन किसके बराबर है? 1/1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक माइक्रोन प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है? 10⁻⁻4 सेंटीमीटर की लंबाई। एक माइक्रोन आपका 10⁻⁻4 सेंटीमीटर की लंबाई प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट हम इम्पोर्टेंट यूनिट देखते हैं, डेसिबल आपका किसकी यूनिट है? ध्वनि की जो प्रबलता की इकाई होती है वो हम डेसिबल में मेजर करते हैं। ध्वनि की प्रबलता की इकाई ये भी इम्पोर्टेंट है आपका, इसको हम मेजर करते हैं डेसिबल में। शक्ति की इकाई को हम मेजर करते हैं अश्व शक्ति में, हार्स पावर में, और तापमापन की इकाई को हम मेजर करते हैं सेल्सियस में। तो ये तीनों भी आपके इम्पोर्टेंट है। ध्वनि की प्रबलता की इकाई डेसिबल में, शक्ति की इकाई अश्व शक्ति यानी कि हॉर्स पावर में, और तापमापन की इकाई आप सेल्सियस में मेजर करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कैलोरी, किलो कैलोरी, किलो जूल तथा वाट में से ऊष्मा की इकाई नहीं है। ये आपका 4 मान दिया गया है। कैलोरी आपकी यूनिट दिया गया है किलो कैलोरी, किलो जूल तथा वाट में से ऊष्मा की इकाई, हीट की इकाई कौन सी नहीं है? तो वाट आपकी ऊष्मा की इकाई नहीं है। कैलोरी है, किलो कैलोरी है, किलो जूल है, लेकिन वाट आपकी ऊष्मा की इकाई नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं
1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है। 1 किलोमीटर दूरी का क्या तात्पर्य होता है? 1000 मीटर से। मीटर में अगर पूछा जाए तो 1000 मीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर आपके होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, 1 पिकोग्राम बराबर होता है किसके? 10⁻12 ग्राम के। पीको का जो रिलेट करता है 12 से, 12 होता है आपका, नैनो का 9 होता है, इसी तरह से अलग अलग है। 1 पिकोग्राम आपका किसके बराबर होता है? 10⁻12 ग्राम के। नेक्स्ट हम देखते हैं, पारिस्थितिकी दबाव यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो आता है, इसकी इकाई क्या है आपकी? बार होती है। इसकी इकाई, पारिस्थितिकी दबाव की इकाई आपकी बार होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है किसके बराबर है? 1 बार के। 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब आपका 1 बार के बराबर होता है। नेक्स्ट है हमारा, तेल का 1 बैरल होता है किसके बराबर? लगभग 159 लीटर के। तेल को हम किस में मापते हैं? बैरल में मापते हैं। और ये 1 बैरल किसके बराबर होता है? तो अगर लीटर में पूछा जाए तो लगभग 159 लीटर के बराबर होता है 1 बैरल। नेक्स्ट हम देखते हैं, लंबाई की न्यूनतम इकाई है। लंबाई की न्यूनतम इकाई आपकी क्या है? फर्मी मीटर। भी इंपॉर्टेंट है, लंबाई की न्यूनतम इकाई आपकी फर्मी मीटर है। नेक्स्ट हमारा है, ये भी सम्मिलित है, क्यूसेक, प्रवाह की दर को हम क्यूसेक में मेजर करते हैं, प्रवाह की दर को। नेक्स्ट हमारा है, कंप्यूटर को हम बाइट में मेजर करते हैं। भूकंप की तीव्रता को रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता का हम मापन करते हैं रिक्टर पैमाने पर। और दाब का मात्रक हमारा बार होता है। बार भी हमारा क्या है? दाब का मात्रक है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, भूकंप की तीव्रता आपसे पूछी जा सकती है। रिक्टर स्केल पे हम इसकी पैमाने को मेजर करते हैं। प्रवाह की दर को हम क्यूसेक पे मेजर करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, क्यूसेक में मापा जाता है, किसको मापा जाता है? जल के बहाव को, यानी कि प्रवाह की दर को हम क्यूसेक में मेजर करते हैं। लास्ट पॉइंट हमारा है आज का यूनिट का। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे चैप्टर से रिलेटेड जो भी वन लीनियर क्वेश्चन होंगे इंपॉर्टेंट आपके किसी भी एग्जाम के लिए, तो वो हम देखने वाले हैं। नॉट, डॉप्सन, पॉज तथा मैक्सवेल में से वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है। यानी कि ये जो सारे यूनिट दिए गए हैं, इसमें से वायुमंडल की जो ओजोन परत की मोटाई किस में मापी जाती है? किसकी इकाई में? तो डॉप्सन में मापी जाती है। भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई आपकी है डॉप्सन। तो ये इंपॉर्टेंट था आज के लिए। ऐसे ही हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दूसरे चैप्टर को।